नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी YouTube चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट में। सुनील भारती मित्तल एक भारतीय उद्योगपति, समाज सेवी और भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के चेयरमैन हैं। उनका नाम दुनिया के गिने चुने टेलीकॉम उद्यमियों में शुमार किया जाता है। सुनील की कंपनी भारती एयरटेल दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी में से एक है, जिसका व्यापार लगभग 19 देशों में फैला है। एयरटेल GSM मोबाइल सेवा के साथ साथ इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाएं भी प्रदान करती है और करीब 20 करोड़ ग्राहक उनकी सेवाएं लेते हैं। सुनील ने यह सफलता अपनी बड़ी मेहनत, सच्ची लगन और दूरदृष्टि की बदौलत से हासिल की है। सुनील का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले में 1957 को हुआ था। उनके पिता सतपाल मित्तल एक राजनेता थे और 2 बार लोकसभा से और 1 बार राज्यसभा से सांसद रह चुके थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मसूरी के बिन वर्ग एलन स्कूल और बाद में ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से हुई थी। साल 1976 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुनील कहते हैं कि बचपन में उन्हें पढ़ाई और लिखने से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना चाहते थे। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा साइकिल व्यवसाय मात्र 20,000 रुपये से शुरू किया और सबसे पहले ब्रजमोहन मुंजाल की हीरो साइकिल कंपनी के लिए साइकिल के पार्ट्स बनाने का शुरू किया। उसके बाद उन्होंने ये लगा कि ये व्यवसाय ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता और अपने भाइयों के साथ मिलकर भारतीय ओवरसीज ट्रेनिंग कंपनी की स्थापना की। उन्होंने अपने साइकिल और दूसरे धंधे को बेच दिया और मुंबई चले गए। साल 1981 में उन्होंने पंजाब के निर्यातकों से इंपोर्ट लाइसेंस खरीदा और फिर जापान से आयातित पोर्टेबल जनरेटर की बिक्री का कार्य करने लगे। इस व्यवसाय से उन्हें वस्तुओं के मार्केटिंग और सेल्स का बहुत अनुभव मिला। धीरे धीरे यह व्यवसाय भी जम गया और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा था, परंतु सरकार के एक नीति परिवर्तन ने उसको इस व्यापार को रातों रात ठप कर दिया। यह लाइसेंस राज का दौर था और सरकार ने जनरेटर आयात पर रोक लगा दी, क्योंकि 2 भारतीय कंपनी को देश में ही जनरेटर बनाने का लाइसेंस दे दिया गया। इस घटना ने सुनील मित्तल यह सबक लिया कि आगे जब भी इस तरह का अवसर आएगा तो उसे लपकने के लिए तैयार रहेंगे। और साल 1992 में यह मौका आया जब सरकार पहली बार मोबाइल सेवा के लिए लाइसेंस बांट रही थी। सुनील ने उस अवसर को लपक लिया और उसके आगे सब इतिहास है। 1992 से पहले सुनील ने साल 1986 में भारत टेलीकॉम लिमिटेड की स्थापना की और जर्मनी की एजी सीमेंस कंपनी के साथ पुश बटन फोन का निर्माण के लिए करार किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार किया और 1990 के दशक तक सुनील की कंपनी फैक्स मशीन, तार रहित फोन और अन्य दूरसंचार का उपकरण बना रही थी। साल 1992 में भारत सरकार ने पहली बार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए लाइसेंस देना शुरू किया। सुनील मित्तल ने फ्रेंच दूरसंचार समूह विवेंडी के सहयोग से दिल्ली क्षेत्र के साथ कुछ अन्य क्षेत्रों का भी सेल्यूलर लाइसेंस प्राप्त किया। 1995 में सुनील मित्तल ने सेल्यूलर सेवाएं की पेशकश के लिए भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड की स्थापना की और एयरटेल ब्रांड की तरह कार्य शुरू किया। जल्द ही एयरटेल 2 लाख मोबाइल ग्राहकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई। साल 2008-9 में भारतीय टेलीकॉम ने दक्षिण अफ्रीका स्थित एक टेलीकॉम समूह MTN को अधिग्रहण की कोशिश की, पर कई दौरों की बातचीत के बावजूद दोनों कंपनियों में मध्य कोई समझौता नहीं हो सका। कुछ सूत्रों का ऐसा मानना है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार शायद यह नहीं चाहती थी, इसी वजह से यह समझौता नहीं हो पाया। जून 2010 में मित्तल के नेतृत्व में भारतीय टेलीकॉम ने दक्षिण अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनी जैन टेलीकॉम का अधिग्रहण किया। एक अभी तक का किसी भी भारतीय दूरसंचार कंपनी द्वारा सबसे बड़ा तभी अधिग्रहण था। साल 2012 में भारती ने अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट के साथ भारत भर में खुद का स्टॉल खोलने का करार किया। यह ज्यादा लंबा नहीं चल सका और 2013 में यह डील समाप्त हो गई। भारती ने साल 2014 में यह लूप मोबाइल को भी लगभग 700 करोड़ में खरीदने की घोषणा की, पर बाद में यह सौदा रद्द कर दिया गया। मई 2015 में भारतीय रिटेल श्रृंखला डिजिडे और फ्यूचर बाजार के बिग बाजार के विलय की घोषणा हुई। 2007 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। NDTV बिजनेस लीडर पुरस्कार के तरह उन्हें ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें BSMA अध्यक्ष के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2006 में फॉर्च्यून पत्रिका एशिया बिजनेसमैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। वॉइस एवं डाटा ने 2006 में टेलीकॉम ऑफ द मैन ऑफ द ईयर चुना गया। फ्रॉस्ट और सुलिवन एशिया प्रशांत ICT पुरस्कार 2006 में CEO ऑफ द ईयर चुना गया। टेलीकॉम एशिया पुरस्कार 2005 में सर्वश्रेष्ठ एशिया टेलीकॉम CEO में चुना गया। भारत संस्थागत निवेशक 2005 में सर्वश्रेष्ठ CEO चुना गया। तो दोस्तों, आपने देखी सुनील मित्तल की लाइफ जर्नी, जिन्होंने अपने दम पर एक सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी खड़ी की और दुनिया भर में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई।
तो दोस्तों ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। नमस्कार।